हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। आज मैं यूजीसी नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड के 20 ऐसे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं जो कि बार बार हर एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट होती है। बहुत बार एग्जामिनेशन में रिसर्च एप्टीट्यूड में से 10 से 11 क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो अगर आप बिना कंफ्यूज हुए सिर्फ और सिर्फ ये 20 टॉपिक्स पर मेजर फोकस रखोगे तो गारंटी है कि रिसर्च एप्टीट्यूड के सभी क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे इस डिस्कशन को। तो स्टूडेंट्स, ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का कंप्लीट सिलेबस। बहुत से बच्चे देखते हैं कि सिलेबस में ज़्यादा कुछ टॉपिक्स नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी यूनिट है जहां पर डायरेक्ट आप लोगों को कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है। जैसे कि एक सबसे पहले टॉपिक मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ जिसका नाम है सैम्पलिंग। अब आप सभी स्टूडेंट्स को सैम्पलिंग नाम का टॉपिक यानी कि नमूनाकरण नाम का टॉपिक रिसर्च के सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेप्स ऑफ रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है सैम्पलिंग, जिसमें आपको सैम्पलिंग के दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। इनको ज़रूर पढ़ना है। आगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी को फर्दर 4 हिस्सों में बांटा गया है। ये इनके नाम भी आपको ज़रूर याद रखने हैं। इसी के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बेसिक से शुरू करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपको रिसर्च के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़कर जाना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई अलग से थियरी या अलग से बुक रेफर मैं नहीं करूंगी। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर लीजिए, वो आपके लिए काफी रहेंगे क्योंकि वहीं से बार बार चीजें रिपीट होती हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, जिसमें ना सिर्फ आपको छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स में दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, ये दो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है रिसर्च के जिसमें से डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक को हम आगे डिवाइड करते हैं कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से क्या आता है। लेकिन उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अभी भी अगर पेपर 1 प्रिपरेशन आपने शुरू नहीं की है तो आपके लिए हम एक न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं जहां पर डेली लाइव लेक्चर्स के साथ हम आपका 100% सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देते हैं। 25 मार्च से ये बैच हमारा शुरू हो रहा है जहां पर स्टूडेंट्स लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जहां पर टॉपिक के साथ आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवाए जाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि हर टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनेशन का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, डिफिकल्टी लेवल अभी कैसा है। उन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ये कंप्लीट कोर्स हम आपको देते हैं। आपको गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करना है, लेकिन उससे पहले फ्री वीडियोस को जरूर देख लीजिए। ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर जाकर स्टोर सेक्शन पर आपको कोर्स का नाम लिखना होगा, इसके ओवरव्यू को अच्छे से देखिए। कंटेंट पर जाओगे तो स्टूडेंट्स आपको दो कोर्सेज मिलेंगे, एक इंग्लिश कोर्स है और एक बायलिंगुअल कोर्स है जहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको एक साथ पढ़ाया जाता है। लाइव क्लासेस के लिए 9 पीएम यहाँ पर लिंक आप लोगों को मिल जाया करेगा रोज। साथ ही स्टूडेंट्स फ्री डेमो वीडियोस हैं जहां से आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे हम आपको पढ़ाते हैं। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आप चाहो तो किसी भी यूनिट से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। हर यूनिट के आपको थ्योरी लेक्चर्स, एमसीक्यू लेक्चर्स एंड मॉक टेस्ट सेपरेट हम देते हैं ताकि स्टूडेंट्स जिस भी यूनिट से चाहें अपनी पसंद से शुरू पढ़ना कर सकते हैं। आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो सिर्फ गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा रिसर्च का टॉपिक है, जैसे मैं आप लोगों को वैलिडिटी और रिलायबिलिटी बता रही थी, तो ये हमारा फोर्थ टॉपिक है रिसर्च का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आप लोगों को वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के टाइप्स याद रखने हैं, जैसे कि हमारे पास फेस वैलिडिटी होती है। इसके अलावा वैलिडिटी एक्सटर्नल होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो सब आपको पढ़ना है। इसके लिए भी ऑलरेडी एक एमसीक्यू सेशन अवेलेबल है इसी यूट्यूब चैनल पर, आप सर्च कर सकते हो, आपको जरूर बहुत पसंद आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ
रिसर्च, ठीक है? इसमें आप लोगों के पास एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, एक्स पोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। 6th नंबर पर टाइप्स ऑफ रिसर्च ही है, बट ये अलग से एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान। तो ये 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। अगर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आप अच्छे से समझ गए, इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझ जाते हो, तो 7th टॉपिक आपका बहुत ईज़ी हो जाएगा, जो कि होता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च अप्रोच। तो ये 6th और 7th नंबर पर जो टॉपिक्स हैं, इनको अगर आपने बहुत अच्छे से समझ लिया, तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे क्वेश्चंस इज़िली आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। ठीक है? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में अंदर कौन-कौन से टाइप्स को डिवाइड किया गया है, ये भी आपको पढ़ना है। परेशान मत होना कि कहाँ से पढ़ेंगे, ये जो मैंने आपको अभी कोर्स बताया या ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। हर एक चीज़, हर एक टॉपिक वहाँ पर डिटेल में आपको कवर करवाया गया है और लाइव क्लासेस में आगे फिर हम उसको पढ़ेंगे। ओके? 8th इम्पोर्टेंट टॉपिक है थीसिस राइटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग फॉर्मेट, जिसमें कि आपका एमएलए फॉर्मेट आता है, एपीए फॉर्मेट आता है, ये आपको पढ़ना है। 9th नंबर पर आ जाता है स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग। स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग में आपको जो है रिसर्च में सबसे पहले टाइटल आता है या फिर बिब्लियोग्राफी क्या होती है, ये कुछ-कुछ बेसिक टर्म्स हैं, ये आपको पढ़कर जाना है। एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि प्लेजरिज्म क्या होता है? ठीक है? बिब्लियोग्राफी को क्यों रिसर्च थीसिस के दौरान इम्पोर्टेंस दिया जाता है? क्या उसका काम होता है? तो ये सब चीज़ें आपको 9th पॉइंट पे मैं बता रही हूँ। अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है? स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, जिसमें कि आपको ये जितने भी स्टेप्स होते हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला जाता है। ठीक है? आपको स्टेप्स लिखे होंगे, आपको उनको अरेंज करके बताना होगा। 11th नंबर पर जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सैंपलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से स्टेप्स ऑफ रिसर्च में एक और स्टेप होता है हाइपोथेसिस, जिसको कहते हैं परिकल्पना करना। तो हाइपोथेसिस बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हाइपोथेसिस के टाइप्स, उसको कैसे टेस्ट करते हैं, उसमें आपके पास टी टाइप, टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब होते हैं। इन सब चीज़ों को आपको ज़रूर पढ़ना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सैंपलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, इसके बाद 12th नंबर पर आ जाता है मीन एंड मीडियन। छोटा सा टॉपिक है, बस इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। लेफ्ट क्यू, राइट क्यू क्या होता है, ये सब छोटा-छोटा सा पॉइंट्स है, वो आपको पढ़कर जाना है। ऑलरेडी सब चीज़ें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल भी हैं एंड आगे भी हम बताएँगे आपको। इसके अलावा देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आप अगर चाहते हो किसी तरीके से मैं हर यूनिट के 15 से 20 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आपको दूँ, तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए कौन-सी यूनिट आपको चाहिए, मैं ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँगी। अब देखो रिसर्च के सिलेबस में आपको इतने टॉपिक्स दिखेंगे नहीं, बट सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इस यूनिट में से आते हैं। ठीक है? अगला है हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स, जैसे कि शोध गंगा क्या होता है? ठीक है? शोध गंगोत्री, ये पढ़ने हैं, कब कब लॉन्च हुए, किसने लॉन्च किए, लेटेस्ट इसमें क्या चल रहा है, कितने रिकॉर्ड्स आज तक इसमें हो चुके हैं, क्या-क्या डोमेन्स इनमें होते हैं, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। शोध गंगोत्री, उसके बाद आता है ई आचार्य। ई आचार्य के बाद अगला टॉपिक है आपका शोध शुद्धि। शोध शुद्धि के साथ-साथ आपको प्लेजरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़कर जाना है। 16 टॉपिक्स ये हो गए। 17th नंबर पर आ जाता है डिजिटल इनिशिएटिव्स। डिजिटल इनिशिएटिव्स में हम रिसर्च के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, जितने भी एप्लीकेशंस अभी-अभी करंटली लॉन्च हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। 18th नंबर पर एक इम्पोर्टेंट तो नहीं बोल सकते, बट कई बार ये पूछा जाता है, वो है स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। स्केल कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, ये आपको ज़रूर पढ़कर जानी है। ओके, 19th नंबर पर ये वाला हमारा टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। रिसर्च की नैतिकताएं, जो हमें बताती हैं कि रिसर्च के दौरान हमें क्या-क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और क्या-क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो लेटेस्ट अभी 1-2 पेपर में पूछा गया है, वो है जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। आप लोगों ने फ़ोकस ग्रुप रिसर्च पढ़ा होगा, क्वेश्चंस में देखा होगा। नहीं देखा है तो उसको नोट कर लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल है, फ़ोकस ग्रुप रिसर्च होती है एक, रिसर्च के टाइप्स में ही आता है, लेकिन इसमें भी आगे अंदर कुछ फर्दर स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को अरेंज करने से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार अभी एग्ज़ामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो ये है ऐसे 20 टॉपिक्स रिसर्च एप्टीट्यूड के जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। कन्फ्यूज़ मत होइए, 1 दिन में 2 टॉपिक्स आप इज़िली पढ़ सकते हो। और एक चीज़ और याद रखिए कि हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद, उसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए ये डेली लाइव लेक्चर्स वाले फ़ोल्डर में भी आप देख सकते हो। एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएँगे या फिर डिटेल्ड कोर्स में जाइए, यूनिट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएँगे, जिससे कि क्लियर चीज़ें हो जाएँगी कि कैसे पढ़ा है हमने और उस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और अगर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं पता आपको, तो जल्दी से इस कोर्स को जॉइन कर लीजिए, क्योंकि इस कोर्स में हम न्यू बैच में आप लोगों को एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से ही सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? ये सारे टॉपिक्स हम लाइव क्लास में कवर करेंगे एंड यकीन मानिए इसके बाहर से कभी भी कुछ नहीं आता है। ओके? सो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। अगली कौन-सी यूनिट चाहते हो उसका नाम ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।